हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में सिल्वर पैराडाइज में। आज करवा चौथ है और आज थोड़ी सी मेरी जो मुझे दांत में पेन हो रहा था और इस वजह से आज मैं थोड़ा सा डाउन फील कर रही हूँ। हालांकि मेरे रूट कैनाल की फर्स्ट सिटिंग हो गई है और पता नहीं आज मुझे थोड़ा सा जो है डाउन फील हो रहा है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। 4:30 बज गए हैं और अब पूजा की तैयारियां मुझे शुरू करनी है, खाना बनाना है। तो सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिला। दांत में थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा एक्चुअली पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। हालांकि फर्स्ट सिटिंग के बाद होना तो नहीं चाहिए। और कल जो मुझे एनेस्थीसिया दिया था वो भी मुझे थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि मुझे यहाँ पे दिया गया था और टच करने पे यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो ठीक है, इतना टाइम तो निकाल लिया है हमने। अब थोड़ा सा एनर्जेटिक बनते हैं और अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी काम में लगे रहते हैं तब तक हमें इतना दर्द का एहसास नहीं होता है। एक्चुअली मुझे 2 दिन पहले दर्द हुआ था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा करवा चौथ ख़राब हो, इसलिए कल मैं डेंटिस्ट के पास गई और मैंने अपना जो डेंटिस्ट है उनको दांत दिखाया तो उन्होंने मुझे रूट कैनाल सजेस्ट किया। तो कल ही मैंने रूट कैनाल का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करवा दिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे थोड़ा पेन से रिलीफ मिल जाएगा। हाँ, फिर भी उतना ज़्यादा पेन नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत ध्यान तो जा ही रहा है। तो अभी बज गए हैं शाम के 4:30 और अब मैं अपनी प्रिपरेशन में लग रही हूँ, खाना बनाने जा रही हूँ और फिर पूजा की तैयारी करूँगी, पूजा करूँगी। और अभी तक मुझे पता नहीं है मैं शाम को क्या पहनने वाली हूँ। बस मेरा ऐसा रेड कलर पहनने का मन कर रहा था सुबह, तो मैंने अपनी ये एक साड़ी है वो पहन ली है। अब देखते हैं शाम को मैं क्या पहनती हूँ। अभी तक तो कुछ डिसाइड है नहीं कि क्या पहनती हूँ। एक्चुअली मैंने डिसाइड किया था, बट मेरे सारे जो ब्लाउजेज़ हैं वो ऑलरेडी टाइट हो गए हैं, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं उनको लूज़ कर लूँ। अब देखती हूँ एट ए मोमेंट क्या हो पाता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे शाम को करवा चौथ के सेलिब्रेशन में। डैडी आ रहे बेटा, काम से गए ना डैडी। अच्छा, मम्मा मोबाइल चाहिए मम्मा मोबाइल। गौरव से मैं डिस्कस कर रही थी कि मैं क्या पहनूं, तो गौरव सीधे पल्ले को मोरनी साड़ी कहते, तो गौरव मुझसे बोल रहे थे कि मोरनी साड़ी मत पहनना, और यहीं से हमारे मोर पे डिस्कशन शुरू हो गया और ये बहुत ही फ़नी डिस्कशन था। एक हरी मोर होती है, पीली सफेद मोर होती है, दो ही तो मोर देखी है। एक हरी मोर होती है, एक पीली मोर होती है। सफेद मोर होती है, पीली नहीं होती। नहीं तो कोई नहीं, पिछली बार मैंने ही खुद पहनी थी। हाँ, झूठ बोल रहे हो। हाँ ठीक है। अपने अपने करती रहती, कभी ऐसा सोचा है कि तूने? नहीं, अच्छा ये बता दो, मोर के कितने दांत होते हैं, तो मैं मान जाऊंगी कि आपने मोर देखी है। मुझे क्या दांत खुद गिनता है? हाँ, तो वही तो पूछ रही हूँ, तो मतलब पता तो होंगे ना कि 1 दांत होते हैं, 2 दांत होते हैं, 10 दांत होते हैं। ये बता दो मोर के कितने दांत होते हैं, मैं मान जाऊंगी कि आपने मोर देखी है। मोर के दांत तुझे मालूम कितने दांत? तू मेरी बता, तू मेरी। मुझे तो मालूम है कितने दांत होते हैं। मुझे नहीं मालूम, तू बता दे। अच्छा, ये बता दो दांत होते हैं कि नहीं होते, यही बता दो। होते होंगे, किसी ने तो मिला दिया। बस यही तो तुम्हारी अदा है। चलो भैया, मोर के दांत होते हैं, आज सुन भी लिया। मैंने तो चोंच सुनी थी मोर की। नहीं वाह बेटा, तुम डैडी से बिल्कुल मत पढ़ना, पता नहीं तुम्हें क्या शिक्षा देंगे डैडी। क्या मैं बोला तेरा 1.5 आवर है, जो भी काम है मुझे बता दे, मैं कर दूंगा। उसके बाद मैच स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो पूरा का पूरा जो शुरू होगा, काम शुरू होगा, वो तो 7:30 के बाद ही शुरू होगा ना। मैच है तो क्या करें, तुम्हें पैसे मिलते हैं क्या मैच देखने के? मैच ना हुआ पता नहीं क्या हो गया। जी नहीं, करवा चौथ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे कल की सुइयां अभी तक दुख रही है, तुम और ऊपर से सुई चुबा दो मुझे। देखो चांद जो निकलेगा वो कितने बजे निकलेगा? 8 बजे।
8 बजे नहीं निकलता है, हमेशा चौथ के दिन चंद्रमा लेट निकलता है। तो ये समझ लो कि 9:15 के बाद ही निकलेगा। हाँ ठीक है, चलेगा ना, है आधा ना? घंटा का तो तुमको अपन- दो बार नीचे चंद्रमा भी देखने जाना पड़ेगा, क्योंकि हाँ। अपने यहाँ से चंद्रमा नहीं दिखता। और सुनो, इस बार ना वो क्या बोलते, क्लब हाउस के पीछे जाना। पिछली बार आगे से हाँ, देख देख के बोल दिया, नहीं निकला नहीं निकला। तो सुनो, क्लब हाउस के पीछे देखने जाना। पिछली बार तुम आगे आगे से देख के आ गए थे और मैं आधा घंटा लेट गई थी चंद्रमा के लिए। हाँ, तो भूख लग रही थी तेरे को? भूख नहीं लगती मुझे, प्यास लगती है, प्यास। ठीक है, चलो मटका ले चलेंगे तेरे को बाहर खिला नहीं नहीं, वो बॉटल निकाल देना, वो बॉटल नहीं, वो 10-20 लीटर के कंटेनर में ले चलेंगे ना, सीधे तू खोलना, वो सब दिन भर का भर दूंगा मैं। 10 लीटर और तेरा टारगेट है पानी पीने का दिन भर का। कोई 10 लीटर नहीं है, 2 लीटर पी लूं वही बहुत है। तो कंटेनर ये नहीं नहीं, सुनो ना, ये ले चलते, ये ले चलते, ये तेरे कंटेनर में से मिला दूंगा मैं, ठीक है? चलेगा ऐसे, ये 10 लीटर में ऐसे पिला दूंगा। हाँ बिल्कुल। इतनी फुर्सत होगी तुम्हारे पास कि मुझे ऐसे करके 20 लीटर पानी पिलाओगे हैं? यहाँ पे तुम्हारे कितने ओवर छूट जाएंगे। चलो ठीक है, ठीक है। कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ से विहल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इस कष्ट से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, फिर मुझे दुख नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए, द्रौपदी ने पूछा। ये कृष्ण एक बार पिला दे। मैं अपने हाथ से पी लूं। फास्ट खोलने के बाद हम यहाँ गार्डन में घूम रहे हैं और नीवा यहाँ खेल रही है। पूरे क्लब एरिया के चक्कर लगा रही है और बहुत मस्ती कर रही है। और यहाँ पर मैं झूला झूल रही हूँ। मैं जब भी रात में नीचे आती हूँ तो मैं झूला ज़रूर झूलती हूँ। मुझे झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो ये झूला बच्चों के लिए लगा है, पर जब मैं अकेले आती हूँ गौरव के साथ तो मैं ज़रूर झूला झूलती हूँ। और यहाँ पर नीवा भी मेरे साथ झूल रही है। और अब नीवा अपने डैडी के साथ मस्ती कर रही है, घूम रही है, पकड़म पकड़ी खेल रही है, भागम भागी खेल रही है। जब भी हम नीवा को नीचे गार्डन एरिया में लेकर आते हैं तो वो वापस नहीं जाती है, तो इसलिए हमें उसे कुछ देर वहाँ पर खिलाना पड़ता है, उसके साथ खेलना पड़ता है, तब जाके वो वापस ऊपर आती है। कभी कभी तो 2 घंटे घूमने के बाद भी वो ऊपर नहीं आती है और फिर हमें उसको ज़बरदस्ती ऊपर लेकर आना पड़ता है। लगभग 1 घंटा हमने गार्डन एरिया में गुजारा और उसके बाद नीवा के कुछ फ्रेंड्स भी नीचे आ गए थे और नीवा ने उनके साथ भी खेला।
इसके बाद हम अपने फ्लैट में आ गए थे और वहाँ मेरे लिए एक सरप्राइज़ जो था वो वेट कर रहा था। एक्चुअली गौरव मेरे लिए गिफ्ट लेके आए थे जो कि मुझे पता नहीं था कि वो मेरे लिए लेकर आए हैं, और सडनली जब उन्होंने आके मुझे दिया तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गई थी। ये लो। गिफ्ट। ना पैक कर दिया बिल्कुल। कितना पैक किया है? This is not fair. क्या है? साड़ी। खोल के देख लो।